राधे राधे दोस्तों। जब आपका ये हिप वाला पोर्शन पूरा हार्ड हो जाता है तो ये जाम होने लगता है, तो इसको कैसे खोला जाए ये मैं आज आपको कुछ क्रियाएं बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपका ये जो हिप वाला एरिया है बिल्कुल खुल जाएगा और आपकी जो शक्ति है दोगुनी हो जाएगी। जब ये हार्ड होने लगता है तो ये हमारी सारी शक्ति ये खाने लग जाता है, तो हम चलने फिरने में असमर्थ होने लगते हैं। तो इसको खोलेंगे कैसे? कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको करने से आप ये हिप का जॉइंट बिल्कुल खोल सकते हैं। कैसे करना है? ये आप ऐसे दंडासन में बैठे हैं, उसके बाद आपको पैरों को इस तरीके से, जब आप ऐसे पैर चलाएंगे तो आपको ढीला नहीं रखना, टाइट करके आपको रखना है पैरों को, नहीं तो आपके यहाँ टखने पर भी दुखना चालू हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, आपको टाइट करके पैरों को अंदर बाहर करना है। इस तरीके से अभ्यास को करना है। इस तरीके से क्या होगा, आपका ये वाला जो पोर्शन है पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और आपका ज्वाइंट है जो वो खुल जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें अच्छा होता चला जाएगा। ये एक अभ्यास हो गया। अब चलते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। दूसरा अभ्यास आपने ऐसे करना है, देखिए आपको राइट लेग को उठाना है, यहाँ पर रखना है और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ इसको दबाना है। ठीक है, हो सकता है आपका आसन पर लगे या ना भी लगे। अगर आप अभ्यासी नए हैं तो हो सकता है ना भी लगे। और फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है और दोनों इस तरीके से कोहनियों को पकड़ करके ये नासिका को आपको यहाँ पर लगाना है कुछ क्षण के लिए। हो सकता है आपका यहाँ तक पहुंचे, तो घबराना नहीं है, कम से कम आपने शुरू तो करा। ठीक है, इसी अभ्यास को आपको दूसरी लेग के साथ भी करना। ये देखिए इस एंगल से भी, ये देखिए पूरा नीचे लग चुका है घुटना। अगर आपका नहीं लगता तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला। और फिर ऊपर उठा करके ये देखिए इस तरीके से दोनों टांगों के साथ आपको ये वाला अभ्यास करना। नेक्स्ट जो अभ्यास है वो है, ये देखिए इस तरीके से टांग को उठाना है राइट लेग को और आपको यहां से पकड़ लेना है, ये सटा देना है इस तरीके से और इस तरीके से आपको करना है। ये वाली टांग सीधी, फिर दूसरी लेग के साथ भी आपको इसी का अभ्यास जो है करना है। उससे अगले वाली एक्सरसाइज जो है वो है दोस्तों बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसे करनी है आपको मालूम है? जो नए हैं तो अगर वहाँ यहाँ तक आपके पैर आते हैं तो यहाँ से अभ्यास को शुरू करिए। देखिए चलाइए इस तरीके से। जब आप निरंतर अभ्यास इसका करते जाएंगे तो पैरों को थोड़ा सा और पीछे कर लीजिए और चलाइए। कहते हैं दोस्तों कूल्हे का जोड़ जो होता है सबसे हार्ड जोड़ होता है, जब ये टूटता है तो जुड़ना जो है थोड़ा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको बचा के रखें, बुढ़ापे में बहुत ही काम आने वाला है। चलना फिरना आपका इसी से आसान रहता है, चलने फिरने में दिक्कत नहीं आती जब आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। तो ये अभ्यास आप डेली किया करें। हमें रोज जैसे खाना खाना होता है तो इसी तरीके से हमें अभ्यास की भी लगातार जरूरत पड़ती है। ये नहीं एक दिन आपने किया उसके बाद 10 दिन आपने इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। रेगुलर अभ्यास करने से आपके कूल्हे में जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। तो बना के रखें ताकि चलना फिरना बुढ़ापे तक आपका आसान रहे। राधे राधे।